हेलो गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लीड मैग्नेट के बारे में कि व्हाट इज लीड मैग्नेट एंड हाउ टू यूज लीड मैग्नेट टू जनरेट लीड्स। सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। इससे पहले मैं इस वीडियो को शुरू करूँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अगर हम बात करें लीड मैग्नेट की कि लीड मैग्नेट क्या होता है, तो लीड मैग्नेट जैसा कि हम नाम से समझ सकते हैं कि इट्स अ मैग्नेट विच अट्रैक्ट्स द लीड। ओके, सो अगर लीड क्या है, लीड हमारी वो है जो कि कोई भी एक पर्सन हो सकता है जो कि हमारे प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड है या हो सकता है, और वो मुझे अपनी कांटेक्ट डिटेल देगा। अगर कोई अपनी कांटेक्ट डिटेल्स मुझे मेरे साथ शेयर कर रहा है तो वो मेरे लिए एक लीड है। और वो लीड मुझे मिलेगी कैसे? कोई अपनी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन मेरे साथ क्यों शेयर करेगा? तो इसके लिए हमें उसे कुछ ऑफर करना पड़ेगा, एंड जो चीज़ हम उसे ऑफर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, वो चीज़ लीड मैग्नेट है। So lead magnet is basically something, you could say it's a kind of bribe जो कि हम उसे देते हैं जो भी पर्सन इंटरेस्टेड हो सकता है हमारे प्रोडक्ट या सर्विस में। इसमें सबसे पहले एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई लीड मैग्नेट क्रिएट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो वो आपकी निश, जो भी आपकी निश है उस निश में रिलेवेंट होना चाहिए, या जो आप प्रोडक्ट इन फ्यूचर सेल करना चाहते हैं, जो भी आपका मेन कोर प्रोडक्ट है, कोर सर्विस है, ये कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड होना चाहिए। क्योंकि अगर आप कोई भी रैंडम लीड मैग्नेट बना के लीड जनरेट भी कर लेते हैं तो वो लीड जो होगी वो रिलेवेंट लीड नहीं होगी, क्वालिटी लीड नहीं होगी, क्योंकि आपने जो लीड मैग्नेट दिया वो किसी और चीज के बारे में बता रहा है, लेकिन जब आप कोई प्रोडक्ट सेल करने जाएंगे तो वो एकदम डिफरेंट चीज हो जाएगी। दोनों का कनेक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो आपकी मेन प्रोडक्ट, जो आपका मेन सर्विस है, उससे रिलेटेड ही आपको लीड मैग्नेट तैयार करना है। जैसे कि सपोज अगर आपका कोई जिम है और आप जिम में मेंबरशिप लाना चाहते हैं, जिम में नए कस्टमर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं और आपने ऑनलाइन मार्केटिंग की इसकी, तो आप अगर कोई लीड मैग्नेट वहां से लीड जनरेट कर रहे हैं तो कोई लीड मैग्नेट जो आप दोगे वो लीड मैग्नेट एक कोई फ्री ट्रायल हो सकता है, या फिर वो कोई गाइड हो सकती है, कोई भी हेल्थ गाइड जिसमें आप गाइड कर रहे हो कि 30-डे प्लान या फिर 15-डे प्लान, डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान, समथिंग लाइक दैट। तो आप इस तरह का कुछ ऑफर कर रहे हो, ताकि जो भी आपकी मेन सर्विस है, दैट इज अगर आप जिम प्रमोट कर रहे हो तो जिमिंग सर्विस जो आप दे रहे हो उससे रिलेवेंट ये प्रोडक्ट है। जब कोई इस लीड को एक्वायर करेगा, इस लीड को जब वो अगर कोई भी बंदा अपनी डिटेल्स दे रहा है आपको इस मैग्नेट के बदले में, इस कंटेंट के बदले में, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो फिटनेस में इंटरेस्टेड है, कहीं ना कहीं वो जिमिंग में इंटरेस्टेड है, इसीलिए वो इस तरह की गाइड ले रहा है कि किस तरह से हमें 15-डे वर्कआउट प्लान क्या होगा या 30-डे वर्कआउट प्लान क्या होगा। या अगर आप ट्रायल दे रहे हो, फ्री ट्रायल, तो वो ट्रायल भी ले रहा है, इसका मतलब है कि ही इज इंटरेस्टेड इन जिमिंग। जो भी आप लीड मैग्नेट ऑफर करो, सबसे पहले ये चीज ध्यान में रखो कि दैट लीड मैग्नेट शुड बी रिलेवेंट टू योर प्रोडक्ट, इट शुड बी कनेक्टेड टू योर प्रोडक्ट। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद लीड मैग्नेट जो भी आप लीड मैग्नेट बनाते हैं वो कई तरह के हो सकते हैं। ये सिर्फ एक ई बुक नहीं होती है, ई बुक के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आप हो सकता है कोई फ्री वीडियो सीरीज देते हो, या फिर आप कोई ईमेल सीक्वेंस भेजते हो, कोई चीट शीट हो सकती है, कोई किसी तरह की कोई केस स्टडी हो सकती है। तो बहुत सारी चीजें लीड मैग्नेट के अंदर आ सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। आप किस इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हो, आप किस बिजनेस को टारगेट कर रहे हो, या किस पर्सन को टारगेट कर रहे हो, उसके हिसाब से आप लीड मैग्नेट तैयार करते हो। लीड मैग्नेट का बेसिकली एम सिर्फ ये होता है कि आपको रिलेवेंट पर्सन की डिटेल मिल जाए, कॉन्टैक्ट डिटेल मिल जाए, जो कि आपके प्रोडक्ट या आपकी सर्विस में इंटरेस्टेड हो सकता है। तो अगर आप इस तरह के कोई
कोई भी प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को देंगे और वो आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल देंगे, तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ी विन सिचुएशन होती है, क्योंकि आप इसके बाद उन्हें नर्चर करके जो लीड्स आपने जनरेट किए हैं उनको आप नर्चर करके उनकी ऑब्जेक्शंस को दूर करके आप उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं और अपना कोर ऑफर, अपना मेन प्रोडक्ट बेच सकते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप एक क्वालिटी लीड मैग्नेट तैयार करिए। क्वालिटी लीड मैग्नेट मतलब यहाँ पर आपको वैल्यू पे ध्यान देना है। वैल्यू तो आपको भर भर के देनी है, जितनी भी वैल्यू आप प्रोवाइड कर सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड करिए, ताकि आप एक ट्रस्ट बिल्ड कर सकें कि यस दिस इज अ जेन्यून गाय या दिस इज अ जेन्यून कंपनी विच इज ऑफरिंग मी सो मच वैल्यू इन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जब आप फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो पेड में कितनी वैल्यू मिलेगी। सो इस वजह से लीड मैग्नेट बहुत क्वालिटी लीड मैग्नेट होना चाहिए, ना कि सिर्फ आप एक कुछ भी कंटेंट जो है वो आप कलेक्ट करके और दे दें जिसका कोई अल्टीमेटली कोई भी फायदा ना मिले सामने वाले को। ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए। सो आई होप को कि आपको अब ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि लीड मैग्नेट क्या होता है और लीड मैग्नेट हमें किस तरह का रखना चाहिए, किस तरह का हमारा लीड मैग्नेट होना चाहिए। नाउ सिंपल सी चीज़ होती है कि लीड मैग्नेट को हम यूज़ कैसे करते हैं। तो लीड मैग्नेट हम क्या करते हैं कि हम अपने लैंडिंग पेज में लीड मैग्नेट जो होता है या अपनी वेबसाइट पे, अपने ब्लॉग पे इस लीड मैग्नेट को लगाते हैं, और किसी को भी वो लीड मैग्नेट देने से पहले हम एक सब्सक्रिप्शन फॉर्म वहाँ पे डालते हैं, जिसमें हम उससे कहते हैं कि अगर आपको ये चीज़ चाहिए, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस फ्री प्रोडक्ट जो कि आपको इस चीज़ के बारे में गाइड करेगा, वो कुछ भी हो सकती है जिसमें भी वो बंदा इंटरेस्टेड है और जो आपके निश है उसके अकॉर्डिंग। सो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए, ये गाइड आपको चाहिए, ये वीडियो आपको चाहिए, सो आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल मुझे देनी पड़ेगी। तो वहाँ पर आप एक सब्सक्रिप्शन फॉर्म लगाते हैं। वो उस सब्सक्रिप्शन फॉर्म पे जब कोई अपनी डिटेल्स फिल करता है तो उसका जो डेटा होता है वो आपके ऑटो रिस्पॉन्डर पे या आपके ईमेलिंग सॉफ्टवेयर पे जाके कलेक्ट हो जाता है, और इसके बदले में आप उन्हें लीड मैग्नेट जो होता आपने क्रिएट किया है उसका आप एक्सेस दे देते हैं। वो गाइड, वो वीडियो, वो ईमेल सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, उसका एक्सेस आप उसे दे देते हैं। सो इस तरह से आप लीड मैग्नेट यूज करते हैं। और एक बार आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल आ गई तो इसके बाद आप उस लीड को टाइम टू टाइम नर्चर करते हैं। उसके लिए आप उसे रेगुलर ईमेल्स करते हैं, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो आप लीड जो आपने डेटा कलेक्ट किया, ये आपके ऑटो रिस्पॉन्डर, आपके ईमेलिंग सॉफ्टवेयर में कलेक्ट हो जाता है। तो वहां पर आप कैंपेन्स तैयार कर सकते हैं, लीड नर्चरिंग कैंपेन्स, जिसमें कि आप टाइम टू टाइम लाइक अगर आप सीक्वेंस सेट करते हैं कि हर विद इन 2 डेज एवरी 2 डेज उस बंदे को एक ईमेल मिले जिसमें कि आप उसे कुछ कंटेंट दोगे, कोई भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो उसके लिए यूजफुल हो सकती है वो आप उसे दोगे। सो ऐसा आपने किया, आपने उसको विद पूरे 1 महीने तक इस तरह से ईमेल्स भेजे लगातार। सो हर 2 दिन में आप ईमेल भेज रहे हो, आपने 15 ईमेल्स भेजे उसे। सो उसके बाद क्या होगा कि वो बंदा लगातार जब आपके ईमेल से मिलेंगे तो उसके माइंड में रिकॉल होगा, पहले तो आपके ब्रांड, आपकी कंपनी के बारे में एक रिकॉल क्रिएट होगा कि यस इस तरह की कोई कंपनी है जो कि कुछ इस तरह का प्रोडक्ट ऑफर कर रही है। और इसके बाद आप उसे वैल्यू दे रहे होगे, उसकी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे, तो उसका एक ट्रस्ट बिल्ड होगा आपके ऊपर। जब वो आपका कंटेंट पढ़ेगा या वीडियोस देखेगा तो वो ट्रस्ट बिल्ड होगा, और जब आप ये ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं तो इसके बाद फिर आप नेक्स्ट स्टेप में अपने ऑफर, अपना जो भी प्रोडक्ट है उसका आप उसे ऑफर देते हैं कि दिस इज माय प्रोडक्ट एंड दिस इज माय ऑफर। सो आप उसके बाद उसे अपना प्रोडक्ट पिच करना स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द वे यू अप्रोच। कभी भी आप डायरेक्टली प्रोडक्ट अगर सेल करने जाओगे तो वहां पर जो कन्वर्जन होता है वो बहुत ही ज़्यादा लो होता है। तो इस तरह से अगर आप कोल्ड मार्केट में कोल्ड कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हो, कोल्ड कस्टमर्स मतलब वो कस्टमर्स जो बिल्कुल आपको जानते नहीं, आपकी कंपनी के बारे में नहीं जानते, आपको नहीं जानते, वो सारे कोल्ड कस्टमर्स हैं। तो अगर आप उन्हें अप्रोच कर रहे हो, उन्हें एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हो अपने प्रोडक्ट या सर्विस बेचने के लिए, तो डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट उनके सामने रखना इज लाइक कि आप एक एग्जाम्पल से अगर मैं आपको बताऊं तो इट्स लाइक प्रपोजिंग द गर्ल ऑन द फर्स्ट मीटिंग।
सो आप फर्स्ट मीटिंग में किसी से मिले और आपने उसे प्रपोज कर दिया, तो ये वो वाली बात हो जाएगी। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस तरह से अप्रोच ना करके पहले आप लीड जनरेट करिए, आप उसे अपने फनल में लेकर आइए। दिस इज अ फनल, जो मैंने अभी आपको पूरा सीक्वेंस बताया वो एक फनल है, जिसमें उसने लीड मैग्नेट लेने के लिए उसने आपको डिटेल दी, फिर आपने उसे धीमे धीमे नर्चर किया और फिर इसके बाद आपने उसको अपना प्रोडक्ट ऑफर किया। सो ये जो आपने फनल तैयार किया है, आप उसे इस फनल के अंदर लेकर आइए और वहां पर उसे आप नर्चर करिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप ट्रस्ट बिल्ड करिए, और ट्रस्ट बिल्ड करने के बाद जब आप अपना प्रोडक्ट उसको उसके सामने ऑफर करेंगे तो कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इंस्टेड ऑफ जब आप डायरेक्टली उसके सामने पहुंचते हैं। तो इसलिए ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आज के समय में डिजिटल मार्केटिंग। जब आप डिजिटली प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं तो वहाँ पे ये इस तरह का अप्रोच बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट जो मैंने बताए, स्पेशली लीड मैग्नेट्स के बारे में कि लीड मैग्नेट क्या होता है, किस तरह का लीड मैग्नेट होना चाहिए हमारा, एंड किस तरह से हम लीड मैग्नेट को यूज़ करेंगे लीड जनरेट करने के लिए, एंड किस तरह से हम लीड्स नर्चर करके फाइनली उसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये एक पूरा प्रोसेस है जो हमें समझना पड़ेगा, तभी हम अब सक्सेसफुली कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस ऑनलाइन सेल कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो एंड रियली लाइक द कंटेंट, जस्ट हिट द लाइक बटन and share this video with your friends, and don't forget to subscribe the channel. So that's all for today's video, and see you in the next video very soon. Thank you very much.